वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई जारहियत के हवाले से। भारत मकरूहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय एयरफोर्स की जानिब से दरअंदाजी की कोशिश की गई है, जिसके बाद पाक फिजाइया की बरवक्त और मौसर कार्रवाई के बाद भारतीय तैयारे फरार हो गए हैं। भारतीय जंगी तैयारों की एलओसी की खिलाफ वर्जी। तर्जुमान ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय झूठ और दरअंदाजी का पर्दा चाक कर दिया है। कहते हैं रडार पर तैयारों की पहली पोजीशन लाहौर सियालकोट सेक्टर की जानिब बढ़ते देखी गई। बेवकूफ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है, लेकिन बदकिस्मती से भारत दुश्मनी में भी झूठ और बेवकूफ़ी का सहारा ले लेता है। आपको बताएं कि तर्जुमान ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने भारतीय झूठ और दरअंदाजी का पर्दा चाक कर दिया है। भारतीय जंगी तैयारों की जानिब से LOC की खिलाफ वर्जी की गई है, जिस पर तर्जुमान ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने यह बताया है कि रडार पर तैयारों की पहली पोजीशन लाहौर सियालकोट सेक्टर की जानिब बढ़ते हुए देखी गई। इस वक्त इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मेट्रो वन न्यूज़ को टाइम दिया। बात ये करना चाहेंगे कि भारतीय जंगी तैयारों की LOC पर खिलाफ वर्जी की गई है भारत की जानिब से, इस हवाले से आपसे बात करना चाहेंगे। देखें, ये बिल्कुल ही एक गलत बात है, और जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की है सीज वायलेशन की, हालांकि इनकी ना हिम्मत है, ना ये फाइटिंग एयरफोर्स है, ना इनका कोई एक्सपीरियंस है, और जिस तरीके 3 किलोमीटर अंदर आए हैं, 3-4 सेकंड पाकिस्तान के दूर में रहे हैं शोर के साथ कि ये इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की है। ना इनको मालूम है सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। और फिर वापसी पे जब हमारे शाहीन पीछे इनके आए हैं, तो ये एकदम सब कुछ छोड़ के दुम दबा के बाकियां ने जो इनके पास पे लोड था वो सारा ड्रॉप किया बॉर्डर के ऊपर, और उसके सारे निशान छोड़ गए। 10 हमारे दरख्त भी इन्होंने ये तो इनकी टोटल कैपेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में तो उसके बाद DG ISPR ने बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारा ब्रीफ किया है, और इनको सही बता दिए कि हम आपको सरप्राइज करेंगे, लेकिन चॉइस और जगह हम अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे। अच्छा सर, ये भी बात करना चाहेंगे, भारत की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा है कि 21 मिनट तक जो है हम पाकिस्तान की हुदूद के अंदर मौजूद थे। तो क्या हमारी फोर्सेस इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि उनको 21 मिनट तक यहाँ पर मौजूद रहने देंगी? ये तो उनका सरासर प्रोपेगेंडा है और झूठ उनका वाज़े तौर पर आया है। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये 21 मिनट तो क्या 21 सेकेंड हमारी हदूद पे नहीं रह सकते। हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है, हमारा रडार सिस्टम 24 घंटे सर्विलेंस करता है। इनके जहाज अपनी एयरबेस से टेक ऑफ करते हैं और थोड़े हमारे बॉर्डर के नज़दीक होते हैं, हमें पता चल जाता है, और यही इनके साथ है। ये एक्चुअली आ रहे थे कोई टारगेट को तबाह करने के लिए, लेकिन क्योंकि हमारे PF के एयरक्राफ्ट फॉरन टाइम पे स्क्रैम्बल हुए, वो इनके पीछे गए, इनका पीछा जरी छोड़ के भाग गए। तो इससे आप ये लगा लें कि ये कितनी सख्त पुकलाट का शिकार हैं, कितना डरते हैं। ये ना इनकी फाइटिंग आर्मी है, ना इनकी फाइटिंग एयरफोर्स है। और अब पाकिस्तान ने इनको बड़ा सही वार्निंग दी है कि अब हम अपनी We will surprise you at the place and choice of our placing. वैसे सर, ये भी कहना चाहिए कि झूठ के कोई पांव तो नहीं होते। भारत की जानिब से ये भी एक बेवकूफ़ाना सा एक दावा किया गया है। उनका कहना है कि 335 दहशतगर्दों को हलाक किया गया है, जबकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ चंद अदद सिर्फ दरख्त जो हैं वो ही डैमेज हुए हैं। देखें, वो तो जनरल आसिफ गफूर ने बड़ा सही कहा है कि आप अगर एक भी दिखा दें कि हमारा आदमी शहीद हुआ हो या कोई हमारा जनाजा हुआ हो वहाँ पर, आप इतना वीर, आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी हिम्मत ही नहीं है, और फिर वो आप किसी हालत में जा भी नहीं सकते हैं। आपने 10 हमारे दरख्त रूह शहीद किए हैं, वो हम आपको दिखा सकते हैं। उसके लिए कल मेरे ख्याल में DG ISPR जो है अपने साथ जो है मिलिट्री टैक्सी जो है डिफरेंट ममालिक उनको लेके जा रही हैं, जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स को जगह दिखाएंगे, ताकि साफ पता चल जाए कि बॉर्डर के कितने नज़दीक कितना डरपोक तरीके से उन्होंने एक्शन किया। अच्छा सर, आज मेजर जनरल आसिफ गफूर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और वाज़े तौर पर उन्होंने भारत को 2 टोक अल्फाज में ये कहे हैं अल्फाज के झूठ का जवाब जो है पाकिस्तान की जानिब से सच से दिया जाएगा। ये सच यही होगा जो जब हम सरप्राइजिंग को करेंगे, उनके एरिया में जाके उनके टारगेट को तबाह करेंगे। और देखें, सच तो ये है कि हमारे DG ISPR ने तमाम सहाफ़ी बरादरियों को बुला के उनको पूरी कौम को आगाह किया है कि क्या कुछ पाकिस्तान ने किया है और इंडिया ने क्या हरकत की है। और आप उनकी तरफ देखें, उनके फॉरेन सेक्शन में 3 मिनट के लिए सहाफ़ियों को बताया कि हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, ना कोई सवाल का जवाब दिया, क्योंकि झूठ के असर नहीं होते हैं, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے سر میٹرو ون نیوز کو ٹائم دیا. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے بے وقوف دوست سے، لیکن بدقسمتی سے بھارت دشمنی میں بھی جھوٹ اور بے وقوفی کا سہارا لے لیتا ہے. بھارتی جنگی طیاروں کی جانب سے LOC کی خلاف ورزی بھی کی گئی ہے. ترجمان ISP میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی جھوٹ اور دراندازی کا پردہ چاک کر دیا ہے. کہتے ہیں ریڈار پر طیاروں کی پہلی پوزیشن لاہور سیالکوٹ سیکٹر کی جانب بڑھتے دیکھی گئی تھی.